नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मा लर्निंग पॉइंट चैनल में। और इस चैनल पर आप देख रहे हैं जीके से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस जो एसएससी से संबंधित जितने भी कंपटीशंस हैं उन सभी में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है? आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है? ये टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है। टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है और इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। आभासी वृक्ष रहित विश्व वनस्पति टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है और टुंड्रा क्षेत्र में शीत ऋतु लंबी होती है तथा तापमान कम होता है। यह क्षेत्र वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है और इस कारण यहाँ पर वनस्पतियाँ कम पाई जाती हैं। आर्कटिक, अंटार्कटिका तथा अल्पाइन का क्षेत्र टुंड्रा प्रदेश में आते हैं। ये आर्कटिक और अंटार्कटिका तथा अल्पाइन का जो क्षेत्र है टुंड्रा प्रदेश में आते हैं और यहाँ पर आभासी रहित वृक्ष रहित विरल वनस्पति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कंडीशनल अमीनो एसिड है। कंडीशनल अमीनो एसिड है क्या है? आर्जिनिन। कंडीशनल अमीनो एसिड होते हैं आर्जिनिन। और आपको बता दें कि अमीनो अम्ल प्रोटीन निर्माण के घटक होते हैं और मानव शरीर में प्रोटीन निर्माण में लगभग 20 अमीनो अम्ल शामिल होते हैं। प्रोटीन निर्माण में जो है लगभग 20 अमीनो अम्ल शामिल होते हैं, जिनमें से 9 अमीनो अम्ल को मानव शरीर संश्लेषित नहीं कर सकता है। 9 अमीनो अम्ल को मानव शरीर संश्लेषित नहीं कर सकता है, अतः ये आहार में अनिवार्य अमीनो अम्ल कहलाते हैं। अनिवार्य अमीनो अम्ल कहलाते हैं। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। शेष 11 अमीनो अम्ल जो होते हैं इनमें से 8 ऐसे होते हैं जो कंडीशनली अनिवार्य होते हैं, अर्थात उनका शरीर में विश्लेषण सीमित परिस्थितियों में होता है और कतिपय स्थितियों में उन्हें आहार में लेना अनिवार्य होता है। आर्जिनिन कंडीशनल एमिनो एसिड है। आर्जिनिन ऐसा ही कंडीशनल एमिनो एसिड है। और ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड और अल्नीन गैर अनिवार्य अमीनो अम्ल में शामिल हैं, अर्थात इनका शरीर द्वारा संश्लेषण पर्याप्त मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विलुप्त जानवरों के अध्ययन को क्या कहते हैं? विलुप्त जानवरों के जो अध्ययन है उनको पेलियोटोलॉजी कहा जाता है, यानी पेलियोटोलॉजी के अंतर्गत विलुप्त जानवरों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मकड़ी किस संघ से संबंध रखती है? मकड़ी किस संघ से संबंध रखती है? ये आर्थ्रोपोडा संघ से संबंध रखती है मकड़ी। और आपको बता दें कि आर्थ्रोपोडा का मतलब संयुक्त पैर वाले जीव होता है। जिनके पैर संयुक्त होते हैं वो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं, अर्थात आर्थ्रोपोडा 2 भागों में विभाजित रहता है। पहले होते हैं कीट और दूसरे मकड़ी टाइप के आर्थ्रोपोडा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस रोग के लिए एडवर्ड जेनर ने टीके की खोज की? किस रोग के लिए एडवर्ड जेनर ने टीके की खोज की थी? ये चेचक रोग के लिए की थी। चेचक रोग को स्मॉल पॉक्स भी कहा जाता है और 1796 ईस्वी में एडवर्ड जेनर ने टीके की खोज की थी इस रोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इटाई बीमारी के लिए कौन सी धातु उत्तरदायी है? इटाई बीमारी के लिए जो धातु उत्तरदायी है वो कैडमियम धातु उत्तरदायी है और इसकी वजह से जोड़ों तथा रीढ़ की हड्डी में दर्द पैदा होता है और इस बीमारी को सर्वप्रथम 1912 ईस्वी में देखा गया था, इटाई बीमारी को, और ये कैडमियम धातु इसके लिए उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निखिल धातु से कौन सा रोग होता है? निखिल धातु से जो रोग होता है डर्मेटाइटिस रोग होता है। डर्मेटाइटिस रोग निखिल धातु से होता है और डर्मेटाइटिस एक एलर्जी की बीमारी है जिसमें त्वचा में खुजली वाले दाने, फोड़े, फुंसी व छाले हो जाते हैं। निखिल धातु से ये डर्मेटाइटिस रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रथम भारतीय न्यायाधीश जो थे नागेंद्र सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? इक्तादारी व्यवस्था की जो शुरुआत की थी वो इल्तुतमिश ने की थी। सुल्तान वंश का ये शासक था इल्तुतमिश, उसने इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंत्योदय का विचार किसने दिया?
अंत्योदय का जो विचार दिया था जयप्रकाश नारायण ने अंत्योदय का विचार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुई थी? भारतीय प्रशासनिक सेवा जो प्रारंभ हुई थी वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन में हुई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन में भारतीय प्रशासनिक सेवा की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंत्योदय कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है अत्यधिक गरीबों का विकास करना है। अत्यधिक गरीबों का विकास करना है अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव कहाँ स्थित है? पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव जो स्थित है अंटार्कटिका भूखंड में है। दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका भूखंड में है पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लिसरॉल का प्रयोग निम्न में से किसके उत्पादन में होता है? ग्लिसरॉल का प्रयोग जो निम्न में से होता है टेरिलीन के उत्पादन में होता है। यानी टेरिलीन के उत्पादन में ग्लिसरॉल का प्रयोग होता है। ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल तथा टेरेफ्थेलिक अम्ल मिलकर एक संघनन उत्पाद बनाते हैं जिसे टेरिलीन या टेफ्रोन कहते हैं। जिसे टेरिलीन या टेक्रोन कहते हैं। और आपको बता दें कि टेरिलीन का प्रयोग टेरिकोट के उत्पादन में किया जाता है। टेरिकोट के उत्पादन में टेरिलीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1974 में पोखरण के पहले परमाणु परीक्षण को क्या कोड दिया गया था? पोखरण में 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था तो उसे क्या नाम दिया गया था? स्माइलिंग बुद्ध का नाम दिया गया था। स्माइलिंग बुद्ध का नाम दिया गया था। नेक्स्ट, और इसके बारे में जान लेते हैं अच्छी तरह से। राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में है पोखरण परमाणु रेंज। वहाँ पर परमाणु रेंज में 18 मई 1974 को दुनिया के प्रमुख पृथ्वी निगरानी प्रणालियों को धता बताते हुए भारतीय परमाणु वैज्ञानिकों ने डॉक्टर राजा रमन्ना के नेतृत्व में भारतीय परमाणु वैज्ञानिक थे डॉक्टर राजा रमन्ना, उनके नेतृत्व में BK अयंगर, RC चिदम्बरम, M सांब सिम्बा, वेंकटेशन, VD पटवर्धन, होमी सेठना, ये साइंटिस्ट थे। उन्होंने अपना पहला परमाणु बम परीक्षण किया था और जिसका कोड नेम जो है बुद्ध मुस्कुराए था। बुद्ध मुस्कुराए उसका कोड नाम दिया गया था। और फिर उसके बाद में 11 और 18 मई को भारत में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, RC चिदम्बरम व अनिल काकोडकर के नेतृत्व में ऑपरेशन शक्ति नाम से 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण की श्रृंखला को संपन्न किया गया था। ऑपरेशन शक्ति के नाम से 5 भूमिगत परमाणु परीक्षणों की श्रृंखला को संपन्न किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईरानी राजदूत अब्दुल रजाक ने 1443 ईस्वी में किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? ईरानी राजदूत अब्दुल रजाक ने 1443 ईस्वी में किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो ये की थी देवराय द्वितीय के शासनकाल में यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1661 में स्थापित फोर्ट विलियम का विकास किस शहर के रूप में हुआ है? 1661 में स्थापित फोर्ट विलियम का जो विकास हुआ है कोलकाता शहर के रूप में हुआ है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तरी भारत के हिंदू लूथर के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तरी भारत के हिंदू लूथर के नाम से जो जाना जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आनंदमठ उपन्यास के लेखक कौन है? आनंदमठ उपन्यास के जो लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी आनंदमठ उपन्यास के लेखक हैं जिन्होंने वंदे मातरम गीत लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व व्यापार संगठन को पहले किस नाम से जाना जाता था? विश्व व्यापार संगठन को जो पहले जाना जाता था यूनिसीआई के नाम से जाना जाता था। यानी UNICEI के नाम से जाना जाता था विश्व व्यापार संगठन को पहले। तो ये थे जीके संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय, जय हिंद दोस्तों।